मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए पॉलिटी पेपर से प्रैक्टिस सेट 2 लेकर उपस्थित हूँ। आइए आज आप सब लोग 1 बाय 1 करके सभी प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करें। देखिएगा प्रश्न संख्या 1, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। पूछा गया है कि भारत की जो संविधान सभा थी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या सभापति कौन थे। तो देखिए इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा डॉक्टर सहितानंद सिन्हा। आपको पता ही होगा कि 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई थी दिल्ली में, तो उसमें जो कमेटी बन रही थी उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सहितानंद सिन्हा। उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब आइए प्रश्न संख्या 2 लिखा हुआ है, संविधान के मसौदा तैयार करने वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी कहलाती है के अध्यक्ष थे। तो इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद कीजिएगा जो कमेटी बनी थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको पता होगा इस कमेटी में कुल मेंबर 7 थे। चर्चा हम लोग करेंगे विधिवत अलग तरीका से। अभी आप क्वेश्चन सुनिए और बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर सुनिए ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। अब आगे देखिएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका जो उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर याद रखिए। आइए संविधान सभा बनने में कुल कितने समय लगा, यानी कुल कितने दिन का टाइम लगा बनाने में। तो आपको पता ही होगा एकदम एग्जैक्ट जो इसका उत्तर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बाबू बिल्कुल आप वही उत्तर सुनिए जो एग्जैक्ट इसका उत्तर है ताकि आपको याद करने में बल मिले। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कहीं कहीं बाबू आपको लिखल मिल सकता है लगभग 3 वर्ष। 3 वर्ष रहेगा तो लगभग देगा, तो कोई बात नहीं है। अगर अलग अलग दे दिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तो ठीक भाई, और नहीं अगर वर्ष एग्जैक्ट देगा तो 3 वर्ष आपको लगभग लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारत का जो संविधान है वो लागू कब हुआ, उसका डेट मांग रहा है आपसे। और देखिए बीच में खाली जगह छोड़ा हुआ है और 1950 में लिखा है, केवल आपसे डेट और माह की बात किया है। तो भाई देखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 इसका जो उत्तर होगा वो सी होगा। थोड़ा सा प्रिंटिंग में इसका याद रखिएगा, जनवरी कर लीजिएगा। 5 का सी इसका उत्तर हुआ। वो चलिए आगे देखते हैं जो सवाल नंबर 6 बाबू, भारत का संवैधानिक नाम तो भारत है, इंडिया है, कई आर्यावर्त है, हिंदुस्तान है, लेकिन जो संविधान में जो नाम दर्ज रखा गया है वो क्या लिखा है, भारत व इंडिया। भारत ऐसे लिखा हुआ है, भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया लिखिएगा, या आप कहीं लिखते हैं भारत व इंडिया, सही है। इसका एग्जैक्ट उत्तर बी होगा। अब देखिए अगला है भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत। देखिए आपको पता ही होगा कि संविधान बनाने में जो योगदान रहा है कुछ देसी स्रोत है और कुछ विदेशी स्रोत है। कई ऐसी बातें हैं जो मैं दूसरे देशों से अधिकृत किया हूँ, लेकिन आप याद की जगह पूछा है मुख्य स्रोत, तो आप जान लीजिए भारत सरकार अधिनियम 1935 बच्चों, ये 1935 में लागू हुई थी। और बता दें आपको ये अंग्रेजों के द्वारा थी, लेकिन इससे बहुत ऐसी बातें हैं कि हमारे संविधान में इसको हम लोग अडॉप्ट कर लिए हैं। बता दें 395 अनुच्छेद टोटल है, जिसमें से लगभग 250 अनुच्छेद हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए हैं बच्चों। तो बहुत मुख्य स्रोत है, बहुत सारी चीज़ें इससे ली गई है। तो मुख्य स्रोत की अगर नाम पूछेगा तो आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 बोलना है। अब देखिएगा अगला है, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया। तो बाबू लिखित संविधान देने की अगर बात आया
इसका नाम आता है अमेरिका का। अगला देखिएगा, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? विस्तृत कहने का मतलब है सबसे बड़ा है, तो बड़ा में नाम हम ही लोग का आता है, यानी हम ही लोग का देश छुटू, कोई और नहीं, भारत आता है। अगर लिखित रूप में कहेगा और सबसे बड़ा कहेगा तो आपको एग्जैक्ट उत्तर होगा भारत बाबू। ठीक है, आगे देखिए, भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत, अगर आज राजनीतिक सत्ता की स्रोत कहिएगा जहाँ से राजनीतिक तय होती है, आखिर भाई वो कौन लोग हैं? तो भारत के जनता छुटू, जितना शक्ति है वो राजनीतिक सत्ता का जो स्रोत है वो सब कौन है? यहाँ का जनता। आंसर सी कर लीजिएगा। देखिए, भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया? बात तो बहुत कुछ है इसमें। देखिएगा, अगर इसमें नाम देख के पूछता कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया, तो हम कहते, भाई नाम आता भीमराव अम्बेडकर जी का, तो कहते कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। लेकिन भाई अगर नाम नहीं दिया तो भार्गव या बहुत लोग छुटू या पूरी बात स्पष्ट की गई है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। इसका आंसर डी होगा। सी इसलिए नहीं होगा कि अगर नाम देख के पूछता भीमराव अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान की आत्मा जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहे, लेकिन यहाँ पर नाम तो दिया नहीं भाई, तो प्रस्तावना इसका उत्तर होगा। अब देखिए आगे कहता है कुछ मिलान कर लीजिए। देखिए, मिलान करने का मतलब बात यही है कि कम टाइम में भाई बहुत प्रश्नों को हम लोग को तैयारी करना है, इसमें बहुत मदद करती है। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक आप एकदम एग्जैक्ट मिलाइएगा, 9 दिसंबर 1946 हो गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक कहेगा तो 11 दिसंबर हो जाएगा 46 बाबू। अगर तीसरी कहेगा तो 13 दिसंबर छुटू हो गया, आराम से तीनों। अब आएगा संविधान सभा की अंतिम बैठक कीजिएगा, अंतिम बाबू, तो 24 नवंबर देखिए 1949, और लागू कहिएगा छुटू तो 26/1950। तो आप एग्जैक्ट धीरे धीरे करके आंसर सब मिला लीजिएगा आराम से। और अगर आप ऐसे भी लिखना चाहते हैं कि मेरा 12 कहाँ मिलेगा, 12, 13, 14, 15, 16, आप ऐसे लिख लीजिएगा। अब मिलाइए, 12 कहाँ मिला भाई? पहले बाबू 9 तारीख को मिला, यानी 12 का सी बोल सकते हैं। दूसरी का हुआ 11, इसका आंसर ई हो गया। तीसरी का हुआ 13, इसका आंसर डी हो गया। अंतिम कहेगा, अंतिम छोटू बी हो गया। और जो 16 है लागू कहेगा तो ए हो गया। ऐसे ही लिख सकते हैं, मिला लीजिए भाई, 2-3 बार इसको बना लेना है, याद होता चला जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। बोलता है कि मिलान करना है किसको भाई? देखिए, मतलब अभी बताया था संविधान का स्रोत भाई देसी है, कुछ विदेशी भी है, जैसे मौलिक अधिकार भाई। देखिए, मौलिक अधिकार जो हम लाए छोटू, ये अमेरिका की संविधान है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। मौलिक अधिकार अमेरिका का, जबकि मौलिक कर्तव्य कहाँ का भाई? रूस देश का है। आपातकाल कहिएगा छोटू तो ये जर्मनी का है। संघीय व्यवस्था कहिएगा तो कनाडा का भाई। और छोटू अगर संविधान की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका की बात होगी। तो ये सब आप बहुत अच्छे से इसको पूरी क्लास किए हैं, सब सुने जाने हैं, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर क्लास नहीं भी किए हैं तो आपको क्लास का वीडियो मिलने जा रहा है, आराम से आप पूरी टॉपिक को आप एक बार अच्छे से सुन सकते हैं। अब आइए आगे, फिर मिलान करनी भाई, बड़ा अच्छा बात है। देखिए, राष्ट्रपति जो पद है सर वो कहाँ से लाया? तो भाई उसको लाए देखिए अमेरिका से। ठीक है, पंचवर्षीय योजना कही है सर जी, ये कहाँ से लाए हैं? रूस देश से। नीति तत्व कहाँ से लाए? आयरलैंड से भाई। संसदीय व्यवस्था देखिए बहुत अच्छी बात है, ये ब्रिटेन से लाए हैं। और जो समवर्ती सूची है इसको लाए हैं ऑस्ट्रेलिया से बाबू। आराम से इसको आप देखिए, याद कर लीजिए, 2-3 बार देखिए, याद हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान का जनक किसको कहते हैं? भाई देखिए, सब कोई करता है, लेकिन जो ड्राफ्टिंग यानी कैसे तैयार हो
सब चीज़ों को कैसे सजाया जाए छोटू, कई मामले में अम्बेडकर साहब का योगदान जो है भुलाया नहीं जा सकता है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जब संविधान बन के तैयार हुई, वर्क तो बहुत लोग किए छोटू, लेकिन अगर निर्माता कहा जाए, जनक कहा जाए, तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया। क्यों? कि ड्राफ्टिंग कमेटी में जो थे बेटी, उस जो संविधान को सजाने का काम किए मियाँ, वो भीमराव अंबेडकर साहब थे बेटी। आइए आगे देखते हैं। केंद्रीय व्यवस्था के अंग बाबू, मैंने भाई केंद्रीय व्यवस्था या व्यवस्थापिका कहिएगा तो उसके 3 अंग होते हैं भाई, आपको पता होगा। एक होता है राज्यसभा, जानते हैं आप लोग बाबू। 2 छोटू लोकसभा, और 3 जो होता है छोटू वो होता है राष्ट्रपति। और तीनों मिल के बाबू संघीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं, और जिसको हम मिला जुला के अंतिम बढ़िया वर्ड में बाबू संसद कहते हैं। अगर भारतीय संसद की बात करेगा, केंद्रीय व्यवस्थापिका की बात करेगा, संघीय व्यवस्था की बात करेगा, तो सब एक ही नाम है। आप मिलाइए इनमें से कौन कौन दिया हुआ है। केंद्रीय व्यवस्था के अंग बाबू राज्यसभा ही रहेगा, लोकसभा रहेगा, यहाँ दोनों कर दिया, दोनों रहेगा, ठीक है, कोई नहीं। ए बाबू इसका आंसर सी होगा, दोनों कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए एकदम एग्जैक्ट याद करते रहना है। भारत का अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन, आपको पता है कि 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए उसको अस्थाई कहते हैं। लोकसभा 5 साल या 5 साल पहले भी विघटन हो सकती है, भंग हो सकती है, उसको अस्थाई कहते हैं। तो अस्थाई कहेगा तो राज्यसभा 29 का आप भी उत्तर कर लीजिए। आइए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य संख्या बाबू, देखिए अगर राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर की बात कीजिएगा तो बहुत अच्छी बात, निर्वाचित की बात करेंगे। देखिए जो संवैधानिक जो में जो बात कही गई है वो दर्ज है, वो कुल 250 सीट है, जिसमें 238 का चुनाव होता है और 12 का मनोनीत बाबू, तो कितना 250 हो गया। लेकिन अगर वर्तमान का आता छुटू तो 250 नहीं, 245 सीट ही मेरे पास मौजूद अभी है बाबू। 245 भाई याद कीजिएगा, 245। 5 सीट जो है वो केंद्र शासित, 5 सीट होगा वो आपको पाक अधिकृत कश्मीर में है, जो कश्मीर के आपको पाकिस्तान के कब्जे में है। अगर आने वाला दिन में अगर मुझे प्राप्त हुई छुट्टू तो वहाँ से 5 सीट राज्यसभा के लिए होगा, तो 245। और इसमें भी बाबू बता दें कि 233 का चुनाव होगा और 12 का होंगे मनोनीत होंगे, और टोटल मिलाइएगा तो 245 आपको सीट अभी मौजूद है। इसका उत्तर होगा 238 भाई। चलिए अब आगे देखिएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आपको पता है पदेन उपराष्ट्रपति, जो पद पर उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति जो बनेंगे वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति मतलब अध्यक्ष होते हैं, उपराष्ट्रपति बाबू। आगे देखिएगा, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? बाबू मनोनयन की बात अगर कीजिएगा तो मात्र छुटू 12 बाबू, 12। आइए फिर मिलान करना है, आइएगा, बहुत आसान भाई। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु भाई, जो न्यूनतम आयु है बाबू, वो कितना शुरू राज्यसभा के लिए 30 वर्ष भाई, 30 वर्ष। बड़ा गजब मिलाया है, सीधा मिल जाएगा 30 वर्ष। देखिएगा लोकसभा के लिए कहिएगा छुटू बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, और राज्यपाल के लिए कितना भाई 35 वर्ष छुटू। तो आराम से इसको आप मिला सकते हैं, कहीं कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब आगे देखिएगा, राष्ट्रपति के पद का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है? अगर किस अनुच्छेद की हम बात करेंगे तो आपको देखिए समझना चाहिए कि राष्ट्रपति के जो पद का वर्णन है वो अनुच्छेद कितना होगा 52। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन की गई है। देखिए केंद्रीय कार्यपालिका का ये पहला अंग होता है, और आपको पता ही है कि 52 से 78 जाता है जो पूरा कंप्लीटेड केंद्रीय कार्यपालिका में, उसी में 52 में ही राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अब देखिएगा, सामाजिक एवं आर्थिक नियोजन की किस सूची का विषय है?
अगर इसकी बात करेंगे तो ये समवर्ती सूची का भाई आर्थिक आर्थिक कहा है और सामाजिक कहा है। ये जो कार्य है जो नियोजन है, ये आपको पता है 3 सूची है बाबू, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो सामाजिक है वो और आर्थिक है, इसका जो विषय वस्तु है बाबू वो कहाँ पर है, समवर्ती सूची में दर्ज है। 37 का सी होगा। अब आइए आगे देखिएगा, अनुच्छेद 51 क, देखिए 51 तक आपको मौलिक, देखिए 51 में आपको जो कहा गया था वो डीपीएसपी राज्य की नीति तत्व की बात की, लेकिन 51 क, अगर क की बात होगा तो क में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को बाबू, आंसर बी कर लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य को 38 का बी कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है। देखिए जो केंद्र लेवल का CH2, लगभग सभी चीज़ों का राष्ट्रपति ही गठन करते हैं। 39 का उत्तर आप ए कर लीजिए, राष्ट्रपति। चलिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके प्रतिवेदन पर लगाया जाता है, उन्हें किसका रिपोर्ट मंगाया जाएगा, तो भाई देखिएगा वो है राज्यपाल बाबू। राज्यपाल यहाँ से लिखित रिपोर्ट देंगे यहाँ की स्थिति के बारे में, किसी राज्य के बारे में, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है बाबू। तो 40 का उत्तर बी होगा। आइए 41 देखिएगा, बोलता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन लाया जाता है। तो आपको बताया भी आप लोग को है कि देखिए किसी सदन में, राज्यसभा हो या लोकसभा में, तो शुरुआत कहीं से होगा, लेकिन दोनों सदन 2/3 बहुमत से पास करते हैं, तो ये बात माना जाता है। हाँ, एक बात आपको बता दें, उपराष्ट्रपति पर अगर उपराष्ट्रपति को हटाना अगर हो तो उसकी शुरुआत राज्यसभा से की जाती है। 1/4 मेंबर माने 25% मेंबर का साइन होगा और 2/3 बहुमत से पास करेगा राज्यसभा, तब मामला आएगा लोकसभा में। तो लेकिन हाँ, राष्ट्रपति में बाउंडेड नहीं है, कोई भी अविश्वास लेके आएगा, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति कहेगा तो केवल राज्यसभा कीजिएगा। चलिए आगे, भारत के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। तो हमारे जो संसदीय व्यवस्था होता है सर, ये बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि जो कार्यपालिका होगी उसका जो हेड होंगे वो आपको राष्ट्रपति होंगे, लेकिन संवैधानिक वास्तविक जो काम करेगा छोटू वो प्रधानमंत्री करेगा बाबू। अगर वास्तविक का था तो प्रधानमंत्री, यहाँ संवैधानिक का है तो राष्ट्रपति होगा। 42 का बी कर लीजिए बाबू, 42 का बी कर लीजिए। अब आइए 43 देखिएगा, मिलान करना आसान चीज़ है बच्चों। देखिए आसान, बहुत कम शब्दों में हम लोग इसको याद कर लेंगे, समझ जाएंगे। आइए, संघ सूची का विषय के अंतर्गत आएगा भाई। तो देखिए संघ सूची में क्या आएगा, 3 टॉपिक दिया बाबू। तो बाबू रक्षा छोटू, जो देश की रक्षा की बात है उस संघ सूची का विषय है, यानी ये मिलेगा। देखिएगा उसके बाद राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का जो विषय होगा वो एकदम आसान बात होगा। देखिएगा सी कर लीजिएगा, पुलिस व्यवस्था। और समवर्ती सूची जो है वो दोनों का, मैंने जो दोनों की भागीदारी होती है संघ और राज्य का। तो बाबू जो शिक्षा है वो केंद्र का भी और राज्य दोनों का बाबू। तो 43 का आंसर ए हो गया, 44 का सी हो गया, 45 का बी हो गया। अब आइएगा अगला टॉपिक देखिए, बहुत आसान तरीका से आप लोग को यहाँ से देखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो बहुत आसान सवाल भाई, बहुत आसान है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की हम बात करेंगे तो इसका देखिएगा आपको आर्टिकल 352 होगा। अगर वित्तीय आपातकाल बोलेंगे तो 360 होगा। राष्ट्रपति शासन बोलेंगे छोटू तो 356 होगा। और लिखता है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार, कोई भी राष्ट्रपति छोटू अगर देश में कोई कानून जल्दीबाजी बनाना हो तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 6 माह होती है बाबू। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार बताया गया है वो कहाँ कहा गया,
आप याद कीजिएगा। तो आर्टिकल जो होगा वो 123 बाबू, आर्टिकल जो होगी 123 होगी, मिलाइएगा। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है चटू, वो आर्टिकल 61 होगा। बस महाभियोग में हटाने की प्रक्रिया। तो देखिए हम अभी फिलहाल में आपको एक सेट पहले भेजे थे, एक सेट अभी आज बना रहे बाबू। अब भी इसके बाद जो सेट आपको मिलेगा एकदम टॉपिक वाइज मिलेगा, हर एक टॉपिक का 50-50 प्रश्न है बाबू। और उसके बाद और मिक्सित करके हर एक पूरे पॉलिटी से आपको सेट बनाया गया है, जिसकी संख्या लगभग 600 प्रश्न होंगे। आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगी और उसमें कोई टॉपिक नहीं का मिला करके। अब फिलहाल हम विचार में या आप सबके लिए जो डिमांड आई बच्चों, जो कॉल आया उसके अनुसार टॉपिक वाइज भी आपको सवाल हम देने का प्रयास करेंगे। चलिए सब लोग यहाँ तक ठहरे, देखिए, समझे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको ज़रूर याद कर लेंगे, या याद एक बार में हो ही गया होगा या हो जाएगा बच्चों। चलिए सब लोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल। ओके।